हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सबों का एक बार पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे संस्थान में। तो चलिए आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं जैव प्रक्रम का। पिछले कई दिनों से जो है हम लोग बायोलॉजी का वीडियो लगातार शूट कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। जो बच्चा कंटिन्यू देख रहे होंगे उनको पता होगा। तो जैव प्रक्रम चैप्टर हम लोगों का चल रहा था बायोलॉजी में। जैव प्रक्रम में हम लोग जो है पोषण पढ़ चुके हैं, श्वसन पढ़ चुके हैं, उसके बाद जो है परिसंचरण पढ़ चुके हैं और पौधे में संवहन पढ़ चुके हैं। अब जो है हम लोग उत्सर्जन को देखेंगे। किसको देखेंगे? उत्सर्जन को देखेंगे। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो क्या है? उत्सर्जन। पिछले वीडियो में मैंने उत्सर्जन के बारे में बताया था कि आज से जो है उत्सर्जन एक नए टॉपिक के तौर पे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो हम लोग शुरू करते हैं। उत्सर्जन। उत्सर्जन उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? शरीर के अंदर से अवशिष्ट पदार्थों का, हानिकारक पदार्थों का, जो हमारे लिए एकदम कचरा के समान है शरीर के अंदर, उन सबों को क्या करना? शरीर से बाहर निकालना, शरीर से त्यागना, शरीर से निष्कासित करना। अब ये कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे लिए हानिकारक है? तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वो हमारे लिए हानिकारक है, वो लंग्स के द्वारा बाहर आ जाएगा। हमारे कोशिकाओं के अंदर जो अवशिष्ट पदार्थ बनता है तरल पदार्थ के रूप में, वो पसीना के रूप में बाहर आ जाएगा। हमारे ब्लड में जो यूरिया की मात्रा है, जो नाइट्रोजनस पदार्थ है, वो फिल्ट्रेट जब होगा तो वो यूरिन के द्वारा, पेशाब के द्वारा बाहर आएगा। उसके बाद हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसमें जो अपाच्य है, जो अवशिष्ट है, वो जो नहीं डाइजेस्ट हुआ है, जो हम लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है, शरीर जिस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है, उन सभी को मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर कर देना। तो ये सारा का सारा उत्सर्जन के पार्ट्स हैं, उत्सर्जन के अंतर्गत आता है। लेकिन मेन जो उत्सर्जन का टॉपिक है, मेन जो उत्सर्जन में पढ़ना होता है जैव प्रक्रम के अंतर्गत, वो किडनी को पढ़ना होता है। किडनी को पढ़ना होता है। किडनी के फंक्शन, किडनी कैसे कार्य करती है और किडनी कैसे ब्लड को फिल्ट्रेट करके यूरिन को जो है पहले ब्लैडर में, यूरिन ब्लैडर में, फिर समय समय पर शरीर से बाहर जो है मूत्र के रूप में, पेशाब के रूप में जो बाहर करती है। तो ओवरऑल इन पूरी चीजों को जो है पढ़ना होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, अपने स्लाइड की मदद से देखते हैं। तो उत्सर्जन क्या है? तो उत्सर्जन एक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने शरीर के अंदर जो अवशिष्ट हानिकारक पदार्थ है, ठीक है, नाइट्रोजनस पदार्थ के तौर पे, जैसे उन सबों को क्या करता है? वो बाहर करता है। क्या करता है? वो बाहर करता है। तो हम लोगों का आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक का क्या नाम है? तो उस टॉपिक का नाम है उत्सर्जन। क्या नाम है? उत्सर्जन। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मानव में उत्सर्जन। डायरेक्ट मानव पे आएंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। एक कोशिकीय जीव इन अवशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विसरित कर देते हैं। अब मानव में जो है उत्सर्जन के लिए पूरा का पूरा तंत्र पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? तो उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? तो उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। लेकिन जो एक कोशिकीय जीव है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो एक ही कोशिका का है, वहां तंत्र का तो कोई जिक्र ही नहीं हो सकता है। तो वो अपने शरीर के सतह से ही क्या करता है? पर्यावरण में छोड़ देता है, जल में निष्कासित कर देता है। जैसे अमीबा की बात कीजिएगा तो अमीबा में ये आप समझ सकते हैं कि भोजन को लिया, एब्जॉर्ब किया, जो भी कचरा है, अवशिष्ट है, उसको यूं ही अपने सतह से निकाल दिया, बाहर कर दिया। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे एक टर्म है उपापचयी क्रिया। उपापचयी क्रिया क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर होने वाली तमाम रासायनिक अभिक्रिया, जिससे कोई चीज टूटता है, कोई चीज टूटने का मतलब जो भोजन हम लोग करते हैं वो भोजन टूटता है, उससे जो है ब्लड बनता है, फिर जो है बहुत सारा चीज बनने का कार्य होता है। जैसे एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होता है, फिर एंजाइम बनता है, हार्मोन बनता है। तो ये सारा चीज
टूटना और बनना, इन दोनों रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक प्रक्रिया को मानवीय शरीर के लिए, अन्य जंतुओं शरीर के लिए, पशुओं के लिए, सबों के लिए ही क्या कहलाया जाता है, क्या कहलाता है, वो उपापचय प्रक्रिया कहलाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इस चीज का ख्याल रखना है। सिंपल शब्दों में शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया जिससे चीजें बनती है, टूटती है, वो सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है, उपापचयी प्रक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग उत्सर्जन तंत्र में प्रवेश कर गए हैं। उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित जो भाग है उस चीज को हम लोग देखते हैं। उसके बाद फिर आगे हम लोग बात करेंगे कि उत्सर्जन में क्या क्या चीज होता है, कैसे ये काम करता है। तो उत्सर्जन के लिए मूल रूप से जो जिम्मेवार अंग है उस अंग का नाम है किडनी। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वृक्क, वो अंग है। और उसके अंदर एक कोशिका होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन, और हिंदी में क्या कहते हैं उसको, वृक्काणु कहते हैं। वो कोशिका ही क्या करता है, ब्लड को फिल्ट्रेट करने का काम करता है। ब्लड में जो नाइट्रोजनस पदार्थ है उसको छान के अलग करके, यूरिक एसिड, इन सबों को अलग करके पेशाब बना के बाहर करने का काम करता है। तो इन संरचनाओं को पढ़ते हैं। चलिए मूल रूप से इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो मूल रूप से जो पाया जाता है, जो स्टार है वो क्या है, वो है एक जोड़ा किडनी, एक जोड़ा वृक्क, एक जोड़ा वृक्क है। फिर क्या है, उसके बाद 2 नंबर में एक जोड़ा मूत्रवाहिनी। ये सब तो पाइप है, इसके सहायक अंग है। ये मेन अंग है, ये याद रखिएगा कि मेन पार्ट जो है वो ये है, किडनी है। बाकी उसके ये क्या है, असिस्टेंट पार्ट है। फिर जो है एक मूत्राशय होगा जिसको ब्लैडर कहेंगे, थैला के समान संरचना होता है जिसमें स्टोर होता है। उसके बाद जो है क्या होगा, मूत्र मार्ग होगा। ये मूत्र मार्ग जिसको यूरेथ्रा कहते हैं, समय समय पे ये शरीर से बाहर करता है पेशाब को। तो देख लीजिए एक जोड़ा किडनी, तो ये किडनी ये हो गया और ये हो गया दूसरा किडनी, ये दोनों मिलके क्या बन गया, पेयर बन गया, जोड़ा बन गया। उसके बाद किडनी से निकली हुई ये पाइप जो कहाँ आती है, ब्लैडर में आती है। ये है मूत्रवाहिनी, इसको क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी। मूत्र इसी के द्वारा सरकते हुए नीचे कहाँ आता है, मूत्राशय में, ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में आता है। और समय समय पर मूत्र मार्ग के द्वारा ये शरीर से बाहर चला जाता है। तो कहने का मतलब है कि उत्सर्जन तंत्र में, मानव उत्सर्जन तंत्र का 4 भाग है। एक भाग मुख्य भाग है, मुख्य भाग को हम लोग क्या कहेंगे, किडनी कहेंगे, जिसकी संख्या 2 होती है। उसके बाद दोनों किडनी से एक एक पाइप लटका रहता है नीचे जो मूत्राशय में आता है, तो वो भी 2 हो गया। और एक बड़ा सा मूत्राशय होता है, ब्लैडर। उसके बाद नीचे एक मार्ग रहता है जिससे यूरिन पास होता है, जिसको हम लोग मूत्र मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। ये मानव उत्सर्जन तंत्र का क्या है, चित्र है। सबसे आसान चित्र है, इसको आप यूं ही बना के इसके बारे में जिक्र कर सकते हैं और 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं अगर ये आपके एग्जाम में आए तो। अब एग्जाम का बहुत कम दिन बचा हुआ है, रगड़ के पढ़िए, कम से कम 6 घंटा, 8 घंटा, 10-10 घंटा सेल्फ स्टडी कीजिए। जहां से जो मिले कंटिन्यू उसको देखिए, रिवीजन करते रहिए। चलिए अब वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ ये मूत्राशय में एकत्रित होता है। तो किडनी क्या करता है, जब ब्लड को फिल्ट्रेट करता है तो उसमें जो अवशिष्ट पदार्थ है वो पानी के साथ घुलने के बाद जो है यूरिन बन जाता है, मूत्र बन जाता है। और वो आके जमा रहता है कहाँ पे, मूत्राशय में। और मूत्राशय में जमा रहता है, और मूत्राशय में जमा रहने के बाद दिमाग के द्वारा कंट्रोल होता है, समय समय पे वो शरीर से बाहर निकलता है। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर से वर्ज्य पदार्थ, मतलब हानिकारक अवशिष्ट पदार्थ को छानकर बाहर करना है। मूत्र क्या है, तो मूत्र या पेशाब एक तरह का मिश्रण है, एक तरह का मिश्रण है। इसमें शरीर में जो अवशिष्ट पदार्थ है, खास करके ब्लड में, जैसे नाइट्रोजनस पदार्थ है, यूरिक एसिड है, उसके बाद जो है यूरिया है, ये सभी मिश्रित रूप से जो है एक लिक्विड फॉर्म में हमारे शरीर से छन के बाहर आता है। उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, मूत्र कहते हैं। इसमें जो है अधिकांश वाटर होता है, उसके बाद यूरिया होता है, फिर यूरिक एसिड, ये सब मिला होता है।
बाकी संरचना में हम लोग देखेंगे। चलिए स्लाइड को ऊपर करते हैं और विरिक का निर्माण कैसे होता है उस चीज को हम लोग देखते हैं। मूत्र का निर्माण कैसे होता है विरिक में, ठीक है, उस चीज को हम लोग देखते हैं और उसकी संरचना पे जिक्र करेंगे। ये किडनी के अंदर जो संरचना होता है वो कैसा संरचना होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किडनी के संरचना के बारे में अगर देखिएगा तो ये देखिए, ये सीएम के आकार का जो है ये किडनी होता है, इस तरह से ये बना होता है और उसके अंदर इस तरह का ये चेम्बर रहता है ऐसे। अब एक चेम्बर में जो है लाखों की संख्या में क्या होता है नेफ्रॉन होता है। क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। और ये नेफ्रॉन क्या करता है? फिल्ट्रेट करने का काम करता है। किसको? तो ब्लड को। चलिए ये देख लीजिए, यहां मैंने आपको बता दिया, ये ऊपर वाला पाइप है, ठीक है, और ये पाइप जो है नीचे वाला है जो कहाँ खुलता है? ब्लाडर में खुलता है। और ये ऊपर का पाइप है जो फिल्ट्रेट करने के लिए लाता है। तो ब्लड जो है इससे आएगा और इसमें जो है पेशाब जमा होगा, मूत्र जमा होगा, पुनः एक पाइप होगा जिससे ब्लड ऊपर चला जाएगा छन के। तो चलिए देखते हैं अब क्या विरिक में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। थोड़ा सा ये चेंज कर लेते हैं, कलर इसका चेंज कर लेते हैं। विरिक में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। चलिए तो देखते हैं। विरिक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को विरिकाणु कहते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। इसे कहते हैं नेफ्रॉन। हिंदी में विरिकाणु कहते हैं, ये कम ही प्रचलित है। इंग्लिश का जो टर्म है नेफ्रॉन ये ज्यादा प्रचलित है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। विरिकाणु के मुख्य भाग, ये जो विरिकाणु है ये एक तरह का कोशिका है। इसका मुख्य भाग देखिए ये क्या क्या है। सबसे पहले इसमें क्या पाया जाएगा? कोशिका गुच्छ, जिसको क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलस उस कोशिका का एक ये भाग है, छन्नी जैसा भाग है। ये पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है। देखिए ये यहाँ पे ये देख जो रहे हैं आप, ठीक है, ये छन्नी के जैसा पार्ट, ये पूरा का पूरा ये संरचना इसी को कहते हैं, ठीक है, ग्लोमेरुलस। ये एक तरह का छन्ना है जिससे आप चाय बनाते हैं और सस्पेंस में से उसको डालते हैं ताकि वो छने। तो उसी के जैसे छन्ने नुमा संरचना को क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं इसको। इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है? बोमेन संपुट है। तो बोमेन संपुट क्या है? इसके ऊपर का आवरण है, इसके ऊपर का ये आवरण है, ठीक है। ये फेन के समान संरचना होता है, इसके ऊपर का ये आवरण है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। ये इस तरह का समान का संरचना होता है और इसके अंदर जो है क्या होगा? ग्लोमेरुलस फिल्टर होगा और इस तरह का ये होगा पकड़ने वाला पूरा का पूरा। उस चीज को हम लोग कहेंगे बोमेन संपुट। क्या कहेंगे? बोमेन संपुट कहेंगे। तीसरा है नलिकाकार भाग, नली के आकार का भाग। ये देखिए ये पाइप है जो यहाँ तक जो है चीजों को ले जाने और ले आने का काम करता है, नीचे सरकाने का काम करता है। तो इस चीज को कहेंगे नालिकाकार भाग, पीसीटी। ये पीसीटी और डीसीटी क्या है? ये ऊपर और नीचे वाला दो नालिकाकार का पार्ट है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। चलिए फिर क्या है? संग्राहक वाहिनी, जहां ये चीज जाके स्टोर होता है, जहां ये चीज जाके जमा होता है, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? संग्राहक वाहिनी कहते हैं। देखिए आप यहाँ पे ये देख लीजिए, ये है संग्राहक वाहिनी। ये क्या है? संग्राहक वाहिनी है। देखिए यहाँ पे संग्राहक वाहिनी है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग चित्र पे अच्छे से डिस्कशन कर लेते हैं ताकि किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो, चलिए अब चित्र पे आते हैं, फिर इसके क्रिया विधि पे आएंगे
ताकि समझ में आए। तो अभी जो हम लोग बात की है कि नेफ्रॉन का जो कोशिका है उसके कितने पार्ट हैं, तो 4 पार्ट है। कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट है। 4 पार्ट में सबसे पहला पार्ट जो है, ठीक है, सबसे पहला पार्ट ये है, 1 नंबर में देखिए ये पहला पार्ट है, ठीक है, यहाँ 1 नंबर लिख देते हैं इसके लाइन पे। ये 2 नंबर है बोमेन संपुट, ये 3 नंबर है, देख लीजिए यहाँ पे नालिकाकार भाग, और 4 नंबर यहाँ पे है। 4 नंबर यहाँ पे है संग्राहक वाहिनी। संग्राहक वाहिनी ये जो आप डंडी देख रहे हैं निकला हुआ है, और इसमें एक एक इस तरह से नली निकली हुई है। ये प्रत्येक नली में इस तरह का क्या है, संरचना पाया जाता है। ये जो संरचना आप देख रहे हैं इधर से लेके यहाँ तक, ये एक एक नली में है। मान के चलिए ये यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, लेकिन उसमें से एक को जूम करके दिखाया है ताकि आप इस चीज को समझ सके, ताकि आप इस चीज को समझ सके। चलिए अब थोड़ा सा क्रिया विधि पे गौर कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 तरह का पाइप है। ये देखिए, ये पाइप जो है, ये पाइप है एंट्री वाली पाइप। इससे क्या होगा, इससे ब्लड आएगा। इससे ब्लड क्या होगा, इससे ब्लड आएगा, है ना, इससे ब्लड आएगा इसमें, और फिल्ट्रेट होने के बाद ब्लड इससे निकल जाएगा। तो ये है इन, ये क्या है, इन। अब यहाँ क्या है, यहाँ ब्लड क्या हो रहा है, यहाँ ब्लड निकल रहा है, ये क्या है, आउट। ये आउट, यहाँ से ब्लड फिल्ट्रेट होके बाहर चला जा रहा है। तो हमारे शरीर से पूरा का पूरा रक्त जो है फिल्टर्ड होने के लिए, छनने के लिए कहाँ आएगा, किडनी में आएगा। और किडनी की यही कोशिका जो आपको सामने दिख रही है, ये जो कोशिका सामने दिख रही है, ये नेफ्रॉन की कोशिका है। यूरिकाणु की कोशिका यही क्या करेगा, फिल्टर्ड करेगा। अब यहाँ से ब्लड इसमें आया, यहाँ फिल्टर्ड हो गया। फिल्टर्ड होने के बाद शुद्ध ब्लड जो है फिर पुनः चले गया ऊपर, दैट मीन्स फिल्टर्ड ब्लड ऊपर चले गया। और जो अवशिष्ट पदार्थ है वो अवशिष्ट पदार्थ इसमें प्रोसेस होके पूरा का पूरा इस पाइप के द्वारा क्या हो जाएगा, जाके जमा हो जाएगा। कहाँ पे जमा हो जाएगा, तो आपको पता है कहाँ पे जमा होगा, यूरिनरी ब्लैडर में जमा होगा, जिसका क्या नाम है, मूत्राशय नाम है। देख लीजिए आप यहाँ पे, ये ऊपर वाला पार्ट है जो किससे जुड़ा रहता है, बोमेन संपुट से जुड़ा रहता है। तो बोमेन संपुट से जुड़ा हुआ पार्ट जो है वो क्या है, पीसीटी। क्या है, पीसीटी, ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना है। और जो ये संग्राहक वाहिनी से जुड़ा हुआ मुड़ा पार्ट है उसको कहते हैं डीसीटी। क्या कहते हैं, डीसीटी कहते हैं। तो ये चारों का मैंने जिक्र किया। अब इसके काम का जिक्र हम लोग करेंगे कि ये काम कैसे करता है। देखिए ये काम कैसे करता है, तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, और जूम करने के बाद इसके काम पे बात हम लोग करेंगे। ये काम कैसे करता है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए काम के बारे में बात करेंगे, पहले देख लेते हैं। चलिए सबसे पहला कोशिका गुच्छ निस्यंदन। कोशिका गुच्छ जिसको हम लोग क्या कहते थे, ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस एक तरह का क्या था, फिल्टर्ड पेपर था, फिल्टर संरचना था। उसका काम है निस्यंदन करना, छानना, ठीक है। तो जब विरिक धमनी की शाखा विरिकाणु में प्रवेश करती है तब जल, लवण, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और अन्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ में से छनकर बोमेन संपुट में आ जाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, ग्लोमेरुलस के द्वारा ब्लड का फिल्ट्रेशन होना, ब्लड का फिल्टर्ड होना। जब ब्लड फिल्टर हो जाएगा तो दूसरा पार्ट जो था बोमेन संपुट उसमें चला जाएगा। सॉरी, वर्णात्मक पुनः अवशोषण। अब बोमेन संपुट में जो गया है उसका पुनः अवशोषण होगा। छान गया तो छानने के बाद निकाला तो जाएगा ना। तो विरिकाणु के नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण और जल का पुनः अवशोषण होता है। तो इन सब चीजों का अवशोषण कहाँ होता है,
नलिकाकार भाग में, नलिकाकार भाग का कौन सा भाग, पीसीटी में, किसमें, पीसीटी में, ठीक है। और तीसरा चीज पे ध्यान दीजिए, नलिकाकार श्रवण। और एपीसीटी से नीचे जो नीचे वाहिनी लगी हुई है वो सड़क के कहा चला जाएगा, संग्राहक वाहिनी में। अब यूरिया, अतिरिक्त जल, लवण जैसे उत्सर्जी पदार्थ कानून के नलिकाकार भाग के अंतरिम सिरे में रह जाते हैं और मूत्र का निर्माण करते हैं। इसका मतलब है कि मूत्र में क्या होगा, यूरिया होगा, जल होगा और लवण होगा, ठीक है। चलिए, और वहां से मूत्र संग्राहक वाहिनी और मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है तथा मूत्राशय के दाब द्वारा मूत्र मार्ग से क्या होता है, समय समय पर बाहर निकलता है। जब आपको ब्रेन सूचना देती है कि 5 मिनट करना है, आप जाते हैं और 5 मिनट के जरिए ये सारा का सारा जो आपका पेशाब है, मूत्र है, वो शरीर से बाहर निकलता है। तो ये 3 तरह से जो है हमारा किडनी काम करता है। सबसे पहले ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, फिल्टर्ड ब्लड जो है का एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्ब चेक कर लिया जाता है, उपयोगी चीज पुनः शरीर में भेज दिया जाता है और बचा हुआ अपशिष्ट मूत्र के रूप में हमारे शरीर से पहले ब्लाडर में जमा होता है, फिर समय समय पर बाहर निकल जाता है। तो ये है क्रिया विधि। इस क्रिया विधि के हिसाब से जो है ये क्या करती है, काम करती है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, कृत्रिम वृक्क, आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी आजकल जो है बहुत तेजी से क्या हो रहा